बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्बल्स, यानी कि आपके जेरेंड्स, इन्फिनिटिव्स और पार्टिसिपल्स। तो जी, इन जेरेंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल्स को वर्बल्स बोलते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वर्बल क्या होते हैं। तो जी, वर्बल आर वर्ड्स फॉर्म्ड फ्रॉम अ फॉर्म वर्ब, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो वर्ब की फॉर्म से बनते हैं बट फंक्शन एज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, लेकिन उनका जो फंक्शन होता है सेंटेंस के अंदर वो एज अ वर्ब नहीं होता, वो कोई और पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर काम करते हैं जुमले के अंदर। यानी कि ऐसे वर्ड्स जो वर्ब से बनते हैं लेकिन उनका फंक्शन वर्ब नहीं होता, उनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं। क्या डिफरेंट होते हैं ये देखें कि इन अदर वर्ड्स वर्बल लुक लाइक दे आर वर्ब्स, यानी कि दिखने में ऐसा लगता है कि ये वर्ब होते हैं, बट सॉरी दे रियली फंक्शन एज नाउन, एडजेक्टिव और एज एडवर्ब। तो इनका फंक्शन बेटे क्या होता है? नाउन, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। होते वर्ब हैं या फिर वर्ब की तरह के दिखते हैं, या वर्ब की फॉर्म होगी लेकिन एज अ नाउन होंगे यूज, या फिर एज एडजेक्टिव होंगे, या फिर एज एन एडवर्ब होंगे। ये कैसे होंगे हम देखते हैं। अब वर्बल की तीन तरह के वर्बल्स होते हैं बेटा, मैंने जैसे पहले कहा। नंबर एक, जेरेंट, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। जेरेंट, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल, इन तीनों को वर्ब बोलेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जेरेंट क्या होता है। अ जेरेंट इज अ वर्बल दैट एंड्स विद ing, यानी कि ऐसा बेटे होता है कि वर्ब की पहली फॉर्म और साथ खत्म हो ing पे, और फंक्शन एज अ नाउन, लेकिन ऐसा उसका फंक्शन एज अ नाउन हो। यानी कि आमतौर पे हम जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या फिर हमारे पास्ट प्रोग्रेसिव जो टेंसेज हैं उनके अंदर ये फॉर्म यूज करते हैं, प्रोग्रेसिव फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में ing। लेकिन यहाँ पे बेटा वर्ब की फॉर्म पहली होगी बेस फॉर्म, या फिर उसके साथ ing भी लगा होगा, लेकिन ये एज अ वर्ब नहीं एज अ नाउन आएगा, तो इसे हम जेरेंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर्म बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और साथ में ing होगा, तो उसे हम जेरेंड बोलेंगे। अब एग्जांपल देखिए, रीड, READ, रीड पढ़ना, पहली फॉर्म साथ में ing, तो रीडिंग। जब ये रीडिंग एज अ नाउन बिहेव करेगा तो ये जेरेंड होगा। ठीक हो गया जी। फिर वेट और ing, वेटिंग, इंतजार करना, नाउन हुआ तो जेरेंड। ठीक है। अब ये बहुत सिंपल सी बात है कि वर्ब की पहली फॉर्म यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म और साथ में ing लगा हो और वो उसका फंक्शन एज अ नाउन हो, वर्ब ना हो, तो उसे बेटा हम जेरेंड बोलेंगे। दूसरे नंबर पे इन्फिनिटिव, दूसरा वर्बल हमारा इन्फिनिटिव। एन इन्फिनिटिव इज अ वर्बल दैट फंक्शंस एज अ नाउन एंड इज फॉर्म्ड विद। इन्फिनिटिव जो है बेटा ये भी ऐसा वर्बल है, ये भी एज अ नाउन फंक्शन करता है जेरेंड की तरह, लेकिन फर्क क्या होता है कि जो जेरेंड होता है बेटा उसके जेरेंड में वर्ब की बेस फॉर्म के साथ ing लगा होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो बेटा पहले टू आता है प्रेपोजिशन, फिर उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, यानी कि टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म और एज अ नाउन आए तो उसे बेटा हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, टू लर्न, टू लर्न, टू के बाद लर्न जो है ये बेस फॉर्म है, तो ये इन्फिनिटिव हुआ। द लर्न, टू लर्न इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम्पल इसकी हुई। फिर देखिए, टू राइट, द पेन इज टू राइट, लिखने के लिए है, तो लिखना यहाँ पे बेटा नाउन हुआ, साथ में टू प्रेपोजिशन लगी है, तो टू राइट इन्फिनिटिव हुआ। ठीक हो गया जी। सो अगेन वेरी सिंपल, टू के साथ के बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए और एज अ नाउन फंक्शन कर रही हो तो उसे बेटा हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। अब जेरेंड और इन्फिनिटिव में क्या फर्क हुआ? जेरेंड में बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में ing होगा तो जेरेंड, टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा और एज अ नाउन बिहेव करेगा तो वो इन्फिनिटिव। अब बच्चे, अब आखिरी जो हमारा वर्बल है वो है
पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो है ये जेरेंड और इन्फिनिटिव से थोड़ा डिफरेंट है। आ पार्टिसिपल इज अ वर्बल दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव, यानी कि वो दोनों जो हमारे जेरेंड और इन्फिनिटिव थे वो एज अ नाउन बिहेव कर रहे थे। ये जो पार्टिसिपल होते हैं ये एज एन एडजेक्टिव करते हैं। अच्छा जी, एक तो एडजेक्टिव करेंगे, दूसरा इट कैन बी इन प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि ये प्रेजेंट फॉर्म्स में भी हो सकते हैं, ये जो है पास्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं। ओके जी, सो पार्टिसिपल क्या होते हैं बेटा? ऐसे वर्ब फॉर्म, वैसे वर्बल वर्ब जैसी फॉर्म्स जो एज एन एडजेक्टिव आए, ये पास्ट में भी हो सकती हैं और प्रेजेंट में भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, अब प्रेजेंट और पास्ट में फर्क क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑलवेज एंड्स विद आईएनजी, यानी कि जो बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं वो हमेशा आईएनजी पे खत्म होते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल यूजुअली एंड्स विद, और जो पास्ट पार्टिसिपल्स हैं ये आम तौर पे, हमेशा नहीं, आम तौर पे ईडी डी टी ई एन और एन पे खत्म होते हैं। देखिए जैसे टू राइज, टू राइज ये इन्फिनिटिव हुआ, नाउन हुआ, या फिर राइज वर्ब है, तो राइजिंग सन, राइजिंग सन राइज वर्ब, और आईएनजी साथ लगा तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया, राइजिंग एडजेक्टिव है। और पास्ट पार्टिसिपल अगर ये होगा तो राइजन सन, बॉइलिंग वाटर बॉइल्ड वाटर, ब्रेकिंग वाटर ब्रोकन वाटर, कुकिंग हम द कुक्ड हम। सो अब तीनों के अंदर बेटा फर्क हमने ये देखा कि जेरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी आए तो वो एज अ जेरेंड बिहेव करेगी। अगर टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म हो, और वो एज अ नाउन बिहेव करे तो बेटा वो हमारे इन्फिनिटिव होंगे। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज अ एडजेक्टिव बिहेव करे तो वो पार्टिसिपल होंगे। और पार्टिसिपल हमने कहा कि दो तरह से हो सकते हैं बेटा, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स भी हो सकते हैं और पास्ट पार्टिसिपल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाफिंग, लाफिंग क्या है? पार्टिसिपल है, और कौन सा पार्टिसिपल हुआ? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि आईएनजी पे खत्म हो रहा है। अच्छा जी, फिर क्लोज्ड ईडी पे खत्म हुआ, पार्टिसिपल है लेकिन पास्ट पार्टिसिपल हुआ ये। ठीक है जी, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म आप लोगों को अच्छे से बनानी आती होंगी। स्वलन, स्वलन स्वलन इरेगुलर वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा जी, ये याद रखिएगा कि हमने वर्ब के अंदर रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स का तज़किरा किया था। तो जो रेगुलर वर्ब होते हैं वो तो सीधे सीधे ईडी पे बन जाते हैं, लेकिन जो इरेगुलर वर्ब होते हैं उनके जो पास्ट फॉर्म्स होती हैं वो ईडी लग के नहीं बनते, इसलिए स्वलन का स्वॉलोड नहीं होगा, स्वलन होगा। अच्छा जी, खैर ये आगे कुछ क्विज है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अभी फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आज हमने जेरेंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल्स को देखा, ये तीनों क्या होते हैं, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम इससे अगला टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई मसला हो, लेक्चर में कोई प्रॉब्लम, कोई समझ नहीं आई, तो आई एम हेयर फॉर यू। दोबारा इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।